एक ऐसा पेड़ जिसमें रहती हैं आज भी 52 लोगों की आत्माएं, वो 52 क्रांतिकारी जिन्हें बड़ी बेरहमी से इसी पेड़ पर फांसी में लटकाया गया और उनके शवों को चील कौवों से नुचवाने के लिए छोड़ दिया गया। 1858 की वो क्रांति जिसका मंजर इतना भयावह था जिसे सुनकर आज भी लोगों का दिल दहल जाता है। तो आइए चलते हैं उस पेड़ के पास जिससे आज भी उन 52 क्रांतिकारियों की यादें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं 52 इमली में, जो कि फतेहपुर जिले के बिंदकी शहर और खजुआ गांव के बीच में बनी हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यही है वो 52 इमली का मेन गेट और हम चलेंगे अंदर की ओर और दिखाएंगे आपको वो पेड़ जिसमें 52 लोगों को एक साथ अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं 52 इमली के अंदर की ओर और ये जितनी जगह आप देख रहे हैं, ये सारी जगह वन विभाग के अंडर में आती है। और अब इस स्थान को एक पार्क जैसा बना दिया गया है, जहां पर शहीदों के घर परिवार वाले और भी अन्य लोग काफी भावुकता से आते हैं और आकर अपना कुछ समय व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये इमली का पेड़ है और इसी पेड़ में उन 52 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। और ऐसा लोगों का मानना है कि जब से उन लोगों को फांसी दी गई थी, तब से इस पेड़ का विकास कार्य रुक चुका है। इस पेड़ में मतलब पहले तो ये सूखा हुआ था और लेकिन इस पेड़ का ये दूसरा जन्म है। जो पत्तियां आपको दिख रही सारी हरी भरी, तो ऐसा माना जाता है कि ये इस पेड़ का दूसरा जन्म है। पहले ये पेड़ इतना ही था और आज के जमाने में भी इतना ही है, ना ये कभी बढ़ा और ना ही घटा, और सूखा था, लेकिन अब फिलहाल में तो ये ठीक है। और ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं, ये है ठाकुर जोधा सिंह अटैया, जो उन्हीं 52 क्रांतिकारियों में से एक हैं और उन क्रांतिकारियों के हेड थे और इन्हीं के निर्देशानुसार सभी लोग कार्य करते थे। और ठाकुर जोधा सिंह अटैया उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अटैया रसूलपुर गांव के निवासी थे। इस गांव की दूरी कानपुर से लगभग 80 किलोमीटर की है। बताया जाता है कि जोधा सिंह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से काफी प्रभावित थे। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसमें फिरंगियों को मात देने के लिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई थी। इसी दौरान उनकी सेना ने अंग्रेज अधिकारी कर्नल पावेल की हत्या की। वहीं 7 सितंबर को रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला भी किया। इसके 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर 1857 को जब जहानाबाद यानी उस समय की जो तहसील थी, उसके तहसीलदार को बंदी बनाकर सरकारी खजाना लूट लिया था। इन सारी घटनाओं से परेशान अंग्रेजों ने जोधा सिंह अटैया को डकैत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि इस दौरान अंग्रेज उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने की लगातार कोशिश करते रहे। इस दौरान वे कई बार अंग्रेजों को चकमा देने में सफल रहे। जैसा कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हुआ, वैसा ही जोधा सिंह के साथ भी हुआ। वे 28 अप्रैल को 1858 को अपने सभी 51 साथियों के साथ खजुआ लौट रहे थे। उसी वक्त मुखबिर की सूचना पर अंग्रेज अधिकारी कर्नल क्रिस्टाइल ने सभी को बंदी बना लिया और उसी दिन सभी को एक साथ इसी इमली के पेड़ पर लटका दिया। आइए नजदीक से मैं आपको वो पेड़ दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं, यही वो पेड़ है जहां पर 52 लोगों को फांसी दी गई थी। और बताया जाता है कि अंग्रेजों ने लोगों को आतंकित करने के लिए सख्त आदेश दे रखा था कि अगर किसी ने भी उन 52 लोगों को फांसी के फंदे से उतारने की हिमाकत की तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और इसी डर से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी कि वो उन लोगों को उतार सकें, उनका अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन तभी एक क्रांतिकारी और हुए जो कि जोधा सिंह अटैया के ही मित्र थे और उन्होंने अपने कई सेनानियों के साथ मिलकर लड़ाई करी और उसे जीती भी। और उन 52 लोगों के शवों को लेकर कानपुर के शिवराजपुर के गंगा घाट किनारे उनका अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों, ये कहानी थी 52 इमली की, जो कि इतिहास के पन्नों की एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। और ऐसी कई क्रांतियां हुई हैं हमारे देश में और कई लोगों के, कई माताओं ने ऐसे वीर पुत्रों को पैदा किया है
जिन्होंने एक इतिहास बनाया है, जो कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ के 52 लोगों ने जो इतिहास बनाया हुआ है वो उसी का परिणाम है कि आज लोग यहाँ पर बड़ी स्वतंत्रता के साथ आते हैं और थोड़ा शोक भी करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये स्वतंत्रता इन्हीं लोगों की देन है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे स्थानों में आने का कष्ट जरूर करें, क्योंकि ऐसी जगहें बहुत ही पवित्र हैं, क्योंकि 52 लोगों की बलि चढ़कर आज हमें आज़ादी दिलाई गई है। इसलिए यहाँ पर सभी मित्र आने का कष्ट जरूर करें। तो दोस्तों, कुछ इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।